चलो बच्चों देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत बड़ी है, 10वीं में भी पढ़ोगे, 11वीं में भी पढ़ोगे, 12वीं में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो सिर्फ मैं आपको 2-3 ग्राफ से ही आपको समझाऊंगा। देखो जो इसमें इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऐसे खंबे जैसी खड़ी है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। हाँ, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब जो सीधे खड़ी हुई है। ठीक है, सिंपल याद रखो, जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और जो खड़ी है वो वर्टिकल लाइन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी का दूसरा नाम है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और जो ये वर्टिकल लाइन है इसी का नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेरे साथ साथ बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब जहाँ ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आप वो लिख लो, लेकिन इसे बोलते क्या है बेटा, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हिंदी में मूल बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मूल बिंदु। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन क्या है तो आप क्या बताएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट ईच अदर। वह बिंदु जहां एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। और ओरिजिन को ओ नहीं, जीरो से नोट किया जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू भी जीरो होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो इसको ओ नहीं, क्या लिखते हैं, जीरो। ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है जीरो। नाम तो कुछ भी हो सकता है ओरिजिन का, मैं ए लिख सकता हूँ, बट अभी क्या है यहाँ पर, ओ है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर यहाँ तक, पक्का। तो अभी 3-4 ग्राफ में हम लोग इस बात को पूरा क्लियर कर लेंगे। मैं तुमसे जो पूछता जाऊंगा वो मुझे फटाफट बताते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब मैं सेकंड ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे फटाफट बताना, इस लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्कुल सही। दूसरा नाम एक्स एक्सिस, वर्टिकल नहीं, एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। वैसे ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये कौन सी लाइन है, दूसरा नाम, जहां ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको ओरिजिन, मूल बिंदु। जब ये एक दूसरे को काटते हैं बेटा तो बनते हैं क्या, क्वाड्रेंट। क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बनते हैं बेटा, क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश बनते हैं। तो अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश। अब देखो क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्या है, क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब कितने पार्ट, 4 पार्ट। ये आपने बताया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही लिख दिया मैंने। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये एक्स एक्सिस, अभी ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4। ये क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको बोलेंगे, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, तो हम कैसे चलेंगे, ऐसे, उल्टा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब ये जब ऐसे चलेंगे तो ये कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। हिंदी में दूसरा चतुर्थांश। ये कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। हिंदी में तीसरा चतुर्थांश। ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चौथा चतुर्थांश। कोई दिक्कत यहाँ तक अब तक, ठीक है। अभी आपने कहा जब एक्स और वाई लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है, क्वाड्रेंट। क्या बनता है, क्वाड्रेंट। कितने बनते हैं, 4। क्या नाम होता है, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, जो लाइन एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट को ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब देखते हैं दोबारा तीसरा ग्राफ। 4-5 ग्राफ में भी सारी चीजें समझ लेंगे हम। इस लाइन को क्या बोलेंगे आप? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। वैसे ही वर्टिकल लाइन भी है, पता है ना, और ये वाई एक्सिस। अच्छा, जब हम इसमें पॉजिटिव, ये हो गया 0 हो गया ओरिजिन पे, तो जब हम इस तरफ चलते हैं तो क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव, और इस तरफ चलते हैं तो नेगेटिव, इस तरफ चलते हैं तो नेगेटिव। ऐसे ही जब आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? और नीचे आओगे तो माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जब हम ABCD पढ़ते हैं तो पहले x आता है या y? x आता है। इसका मतलब पहले किसकी वैल्यू हमेशा देखेंगे? x की। पहले किसके नंबर लिखे जाएंगे? x एक्सिस के। बाद वाले किसके होंगे? y एक्सिस के। अब मुझे बताओ, यहाँ x क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव कोमा y क्या है? पॉजिटिव। देखो ये ना, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ x क्या है? नेगेटिव। बिल्कुल सही, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ y क्या है? पॉजिटिव। देखो ऐसे, ये इन दोनों के बीच में है क्वाड्रेंट। अब इन दोनों के बीच में क्वाड्रेंट है, x क्या है? और y माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। अच्छा, फोर्थ में x क्या है? और y? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस प्लस, पहला प्लस और दूसरा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो प्लस माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बाई चांस आपको ऐसे ना देखना पड़े, डायरेक्ट बताना है, तो आप ऐसे याद रखो, दोनों प्लस तो फर्स्ट, दोनों प्लस तो फर्स्ट। मेरे साथ साथ बोलेंगे, दोनों प्लस तो, दोनों माइनस तो थर्ड, दोनों माइनस तो, समझ गए? दोनों प्लस तो फर्स्ट, दोनों माइनस तो थर्ड, पहला माइनस तो सेकंड, पहला माइनस तो और दूसरा माइनस तो फोर्थ। देखो, पहला माइनस तो सेकंड और दूसरा माइनस तो फोर्थ। क्लियर यहाँ तक? अब बिना देखे बताएंगे, मैं पूछूंगा आप बताएंगे। प्लस प्लस, माइनस माइनस, थर्ड। ठीक है, पहला माइनस और दूसरा माइनस, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड, माइनस माइनस और प्लस माइनस फोर्थ। बिल्कुल सही, ऐसे याद रखोगे आप। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? इतना आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी। देखो बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया हमने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ भी होता है? फिफ्थ नहीं होता है। अच्छा बेटा, वैसे तो 8 तक होते हैं, आगे पढ़ेंगे 3D में होते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ लिया, दोनों प्लस होते हैं। पहली वैल्यू किसकी होती है? x की, और दूसरी वैल्यू y की। ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि मान लो मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए। कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? कोऑर्डिनेट, देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट का मतलब जो मैंने बताया अभी, निर्देशांक। हिंदी में अगर देखें तो निर्देशांक। अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? जैसे मैंने एक पॉइंट दिया a, x, या मैंने दिया 2 और 4, तो ये कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट। पहली किसकी वैल्यू है? x एक्सिस की, और दूसरी y। जैसे मैंने बताया ABCD में पहले कौन आता है? x, बाद में y आता है। तो पहली वैल्यू किसकी होगी? x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी? y की। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? A, जैसे मैंने B दे दिया आपको, C, D। अब मैंने आपसे पूछा ये कौन से, पहला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो फर्स्ट। कैसे पता चला? दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो कहाँ? फर्स्ट। आपने लिख दिया यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बेटा? अब मैंने आपसे कहा ये माइनस माइनस, दोनों माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये तीसरा वाला बताओ,
कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये? फोर्थ। पहला प्लस है तो फोर्थ, और ये सेकंड, किस में आएगा? सेकंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, एक पॉइंट ई दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा 0 और 2 कहाँ लाई करेगा, या मैंने एफ दिया 4 और 0 कहाँ लाई करेगा, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे दोनों प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ किसकी वैल्यू 0 है बताओ मुझे? x की। तो ये आएगा y एक्सिस पर। किस पे लाई करेगा? y एक्सिस। अच्छा, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इसमें बता सकते हो पॉजिटिव y एक्सिस। कौन सा? पॉजिटिव। y एक्सिस कौन से वाले पे? पॉजिटिव, प्लस की तरफ। अच्छा, यहाँ किसकी वैल्यू 0 है? y की। तो ये कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस। तो कह सकते हो ऑन x एक्सिस। कैसी x एक्सिस? पॉजिटिव। कौन सी? पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे देता है ऐसे 0 - 2, तो आप क्या लिखते हैं इसे? y एक्सिस। लेकिन कौन सी? नेगेटिव, माइनस वाली। क्लियर यहाँ तक? और अगर मैं आपको ऐसे देता, ठीक है, कि -6 और 0, तो अब ये क्या आता? x एक्सिस। लेकिन कौन सी? नेगेटिव। नेगेटिव वाला मतलब, या देखो x की वैल्यू क्या है? माइनस, तो कौन सा होगा? नेगेटिव x एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब हम इन पॉइंट को लाई कैसे करते हैं, मतलब अगर मुझे इन पॉइंट्स को ग्राफ पर बनाना हो, तो सबसे पहले देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये तो आप सबको पता है। यहाँ पर क्या होता है? 0। इस तरफ चलते हैं तो किसके नंबर आते हैं? x के पॉजिटिव, प्लस वाले नंबर आते हैं। तो मैंने लिया 1 2 3 4 5। अगर इधर चलेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस -4 -5 एंड माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जितने नंबर आप लिखना चाहो। अच्छा, ऐसे y पे जब हम ऊपर चलेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? ऐसे कितना भी लिख सकते हैं। ऐसे नीचे जब y आएगा तो किसका आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे एक पॉइंट A यहाँ प्लॉट करना है। हमारा ये पॉइंट क्या था? 2 और 4। तो x की वैल्यू क्या है? 2, और y की वैल्यू क्या है? 4। पहले किसकी वैल्यू देखेंगे? जैसे मैंने बताया x की वैल्यू क्या है? 2। तो जब मैं 2 देखूंगा यहाँ पर, ये रहा 2, तो इसके साथ हमें इसके सामने y देखना है। इसके सामने क्या देखना है? y। तो ऐसे देखो, इसके साथ साथ 2 के साथ 1, और 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, एकदम ऐसे सामने। ऐसे देखो, डैश डैश में अगर आप लाते हैं तो यहाँ क्या आता है? ये वाला पॉइंट A, इसका नाम क्या रखा जाएगा? 2 4। क्या होगा? 2 और 4। समझ गए नहीं समझे? अगर ऐसे ही B पॉइंट क्या है? देखो, -3 2 -3 -2। तो देखो, साफ साफ पता है कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन पहले किसकी वैल्यू देखेंगे? x की वैल्यू क्या है? -3। तो -3 ये रहा, ये मिल गया। अब y कितना है? -2। तो इसके साथ आएंगे नीचे को। देखो, y नीचे होता है माइनस, y जो माइनस में होता है नीचे की तरफ होता है। तो देखो 1, ये रहा सामने, ये रहा 2। तो जस्ट इसके सामने ऐसे बनाना है। देखो, ये रहा, ये 2, इसे ले लेते हैं। अब एग्जैक्ट माप तो है नहीं हमारे पास। और ऐसे ही, तो ये पॉइंट हो गया B क्या? -3 और -2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब मैंने कहा एक पॉइंट मैंने दे दिया यहाँ पे, देखो 4, ये दे दिया मैंने। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये दे दिया मैंने बेटा। इस पॉइंट का नाम दे दिया C। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब कैसे पता चला? पहले x को देखो हमेशा, x कितना है? 4। फिर इसके सामने y को देखो, y कितना है? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -4 और 2। अब ठीक है, अब मैंने मान लो आपको दे दिया कितना? -2 4, माइनस d निकालते, ये रहा -2, और y क्या है? प्लस का 4। तो प्लस का 4 यहाँ पे होगा। तो यहाँ बना दिया पॉइंट। तो ये क्या हो गया? देखो, तो ये पॉइंट हो गया D -2 और 4। तो इस तरह से आप प्लॉट भी कर सकते हो। पक्का? चलो फिर उतारो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे कि एब्सिसा मतलब होता है बेटा x कोऑर्डिनेट। कभी आपसे पूछे
और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई के कोऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू बतानी है। इसको बोलते हैं भुज, हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। भुज मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, और कोटि मतलब हो गया आपका वाई की वैल्यू, ठीक है। वैसे तो अब मान लो यहाँ पर आपको इस तरह दिया हुआ है और मैं आपको कई सारे पॉइंट ऐसे दिख देता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने ए, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने बी, यहाँ लिख दिया मैंने सी, यहाँ मैंने लिख दिया डी, यहाँ मैंने लिख दिया पी, यहाँ लिख दिया क्यू, यहाँ पे लिख दिया आर, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ए के कोऑर्डिनेट बताओ, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ए ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट क्या होंगे, बताओ। देखो सब लोग और फटाफट बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हाँ बिल्कुल सही, पहले किसको देखना है, एक्स को 2 और फिर वाई को -1। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 2 और -1, कोई दिक्कत तो नहीं। हमेशा पहले किसको देखना है, एक्स को, ठीक है। मैंने कहा सी के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जल्दी देखो और बताओ। -4 और प्लस का 2, ऐसे देखे ना, ऊपर है ये रहा -4 और ये रहा 2, पहले एक्स देखते हैं। ऐसे ही मैंने आपसे कहा क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, क्यू के कोऑर्डिनेट आपने यहाँ देखा तो आपने इसके सामने एक्स कितना है 0 और वाई कितना है, तो इसका मतलब क्यू 0 और -2। अब मैंने कहा आपसे कि पी के कोऑर्डिनेट बताओ, पी के, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,3 होंगे। देखो ध्यान से, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, तो पहले क्या देखेंगे 3 के सामने वाई क्या है 0, तो आंसर क्या आएगा 3 और 0। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे डी का एब्सिसा बताओ, डी का एब्सिसा समझ गए ना आप, ठीक है। डी का एब्सिसा बताओ क्या होगा, डी ये रहा, ठीक है। डी का एब्सिसा बताना, एब्सिसा मतलब एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, हाँ 5 मान लो, इसको यहाँ ले लो, हाँ वो थोड़ा 4 5 के बीच में था, कोई बात नहीं, ऐसे हो गया, ठीक है। तो डी की एब्सिसा क्या है -5, और ऑर्डिनेट पूछता तो -5, तो ये भी -5 था, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ओरिजिन पर क्या होता है कोऑर्डिनेट 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, समझ गए यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप देखिए 3.2 और 3.3 आपकी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक बार इसे उतारो फिर आगे चलते हैं जल्दी। देखो बेटा, अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जो 9th क्लास में है, ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप 3.2 निकालते हैं तो फटाफट आप सारे क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन के पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट देखिए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को, तो पहले आप समझ गए, कोई पूछेगा हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हमने बता दिया एक्स एक्सिस और वर्टिकल का वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, देखो सेकंड पार्ट इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पोर्शन, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन, इन दिस टू लाइन से जो पोर्शन बनता है उनका नाम क्या है। तो उनका तो क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं, और नेम क्या है, ठीक है, क्वाड्रेंट बनते हैं, और नेम क्या है इनके, क्वाड्रेंट, और नेम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया, ठीक है। उसने कहा इनके नेम क्या है, इनके नेम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। थर्ड पूछा है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब मुझे बताओ कि तीसरा पार्ट कि नेम द, ठीक है, पॉइंट
ठीक है, इसका क्या है, ओरिजिन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। समझ गए ना, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को, उस प्रतिच्छेदित बिंदु को क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। तो थर्ड हो जाएगा आपका ओरिजिन। ऐसे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उसमें एक ग्राफ बनाया है जैसे मैंने अभी लास्ट बनवाया था आपसे, ठीक है, और उसमें आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है, कहीं डी के, कहीं एच के, कहीं कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपसे पॉइंट पहचानने के लिए कह रहा है, तो कर लोगे आप। तो इसका मतलब अब आप 3.2 और 3.3 पूरी तरह कर सकते हो। तो इतना आपको करके रखना है इंट्रोडक्शन में। क्लियर।